नमस्कार। पटवारी भर्ती घोटाला, कांग्रेस ने उठाए सवाल। पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के सवाल पर मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि अगर कुछ गलत हुआ है और घोटाले के आरोपों में दम होगा तो हम जांच करवाएंगे। व्यापम कांड के लिए चर्चित मध्य प्रदेश में क्या फिर एक पटवारी परीक्षा में घोटाला हुआ है? कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि इस परीक्षा में एक ही कॉलेज के 60 टॉपर हैं। आखिर क्या है पूरी कहानी? मध्य प्रदेश परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर हमेशा ही चर्चों में रहा है। व्यापम कांड का तो आप भुला ही नहीं सकते, मगर कांग्रेस ने एक बार फिर शिवराज सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया है। एक नजर में समझिए क्या है मामला। मार्च अप्रैल 2023 में हुई पटवारी परीक्षा में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में से 7 बच्चों का सेंटर एनआरआई कॉलेज ग्वालियर था। 9000 चयनित अभ्यर्थियों में से लगभग 1000 चयनित अभ्यर्थियों का सेंटर एनआरआई कॉलेज था। ये कॉलेज बीजेपी विधायक संजीव कुशवाहा का है। इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि बीजेपी नेता के कॉलेज से ही क्यों 10 में से 60 टॉपर हैं। साल 2020 में कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में भी यही हुआ था। तब एक क्षेत्र से एक जाति के टॉपर सामने आए थे। सरकार ने जांच कर उस परीक्षा को ही रद्द किया था, बाद में फिर से परीक्षा करवाई थी। क्या पटवारी परीक्षा में भी यही हुआ है? इस सवाल पर कांग्रेस नेता का आरोप है कि कॉलेज बीजेपी विधायक का, सरकार बीजेपी की, ये एक बड़ा घोटाला है, इसकी जांच हो। एनआरआई कॉलेज ने कहा कि मेरे कॉलेज की तो सिर्फ बिल्डिंग इस्तेमाल हुई थी, परीक्षा तो कंपनी करवाती है, अगर कुछ गलत हुआ है तो जांच करवा लीजिए। शिवराज के मंत्री बोले कि अगर कुछ गलत हुआ है और कुछ दम होगा आरोप में तो हम जांच करवा लेंगे। 2020 में मध्य प्रदेश में ठीक इसी तरह की गड़बड़ी कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में भी हुई थी। उस वक्त भी कृषि मंत्री कमल पटेल ने जांच के निर्देश दिए और परीक्षा रद्द कर फिर से करवाई गई थी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी कहा है कि हमने तो गड़बड़ी आने पर पहले भी जांच करवाई थी, इस बार भी ऐसा होगा तो जरूर जांच करवाएंगे। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि व्यापम जैसे कांड होने के बाद भी आज तक मध्य प्रदेश में परीक्षाओं में गड़बड़ी निकल रही है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मामले में कब तक जांच करती है और जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। नमस्कार। पुरानी पेंशन स्कीम लागू कराए सरकार, नहीं तो चुनाव में विरोध करेंगे कर्मचारी। विभिन्न विभागों में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर विरोध निकाला है। विरोध में लगातार कर्मचारियों के द्वारा नारेबाजी कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की जा रही है। केंद्र एवं राज्य सरकार से कर्मचारियों ने मांग की कि जिस तरह पुरानी पेंशन लागू थी, एक बार फिर उस पेंशन को लागू किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले लोकसभा चुनाव में वे लोग सरकार का जमकर विरोध करेंगे। केंद्र एवं राज्य सरकार से कर्मचारियों ने मांग की कि जिस तरह पुरानी पेंशन लागू थी, एक बार फिर उस पेंशन को लागू किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले लोकसभा चुनाव में वे लोग सरकार का जमकर विरोध करेंगे। इस मौके पर कर्मचारी नेताओं ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी कर्मचारी एवं पदाधिकारी के लिए जीवन व्यतीत करने का एक सहारा होता है। सरकार ने इसे खत्म कर कर्मचारियों के साथ बड़ा अन्याय किया। अगर इसे दोबारा लागू नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। इसके लिए कर्मचारी लगातार चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे। विरोध मार्च जिला मुख्यालय के स्टेशन प्रांगण से निकलकर बाजार के मेन रोड होते हुए कारगिल चौक तक गई, जहां कर्मचारियों ने अपनी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर रोषपूर्ण नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी सरकार को कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना ही होगा। यूजीसी ने दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों की 20 यूनिवर्सिटी को घोषित किया है फर्जी। देखें लिस्ट में कहीं आपका विश्वविद्यालय भी तो शामिल नहीं। यूजीसी ने दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों की 20 यूनिवर्सिटी को फर्जी घोषित किया है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा दिल्ली की संस्थाओं का नाम है, उसके बाद यूपी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने बुधवार को 20 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित कर दिया है। साथ ही यूजीसी ने यह भी कहा है कि उन्हें कोई भी डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है। यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी जारी की है। इस लिस्ट में दिल्ली की 8 यूनिवर्सिटी शामिल हैं, जो इस लिस्ट में सबसे अधिक हैं। इसके अलावा यूपी की भी 4 संस्थानों के नाम हैं। बता दें कि यूजीसी के संज्ञान में यह भी आया है कि कई संस्थान यूजीसी एक्ट के प्रावधानों के विपरीत डिग्री दे रहे हैं। डिग्रियों को मान्यता नहीं मिलेगी। यूजीसी ने कहा कि ऐसी यूनिवर्सिटीज द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों को ना तो मान्यता मिलेगी और ना ही हायर एजुकेशन या किसी नौकरी के लिए मान्य हो। यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने कहा, इन यूनिवर्सिटीज को कोई डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने इन संस्थानों की एक सूची जारी करते हुए कहा, ये विश्वविद्यालय फर्जी हैं। ये रहे नाम।
इस लिस्ट में दिल्ली के 8 फर्जी विश्वविद्यालय हैं, जिनके नाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंसेज, कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, वोकेशनल यूनिवर्सिटी, एडीआर सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में 4 विश्वविद्यालय हैं फर्जी। यूजीसी के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्तमान में यह 4 फर्जी विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। गांधी हिंदी विद्यापीठ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, भारतीय शिक्षा परिषद आदि। वहीं कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और केरल में भी कुछ फर्जी विश्वविद्यालय हैं। उम्मीदवारों को इन विश्वविद्यालयों में एडमिशन से बचना चाहिए। विपक्षी दलों से मिला धोखा, क्या एकला चलो गाने के लिए मजबूर है अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों से केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ साथ मांग रहे थे। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की इस मांग को सुनने से ही इनकार कर दिया। ऐसे में आप नेता विपक्षी दलों से भी नाराज हो गए। अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें एकला चलो के सिद्धांत पर ही चलना होगा। डीएनए हिंदी बिहार की राजधानी पटना में देश के प्रमुख विपक्षी दलों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ चुनावी रणनीति तैयार की। बैठक से ठीक पहले आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। ऐसा लगा कि विपक्षी एकता खटाई में पड़ गई, जिससे ये मैसेज गया कि साथ आने की बस बातें हैं, विपक्ष आज भी साथ नहीं। अरविंद केजरीवाल अब एकला चलो की राह पर आगे बढ़ गए हैं। उनकी बैठक का मुख्य एजेंडा दिल्ली का अध्यादेश था, जिसके लिए वह विपक्षी दलों से समर्थन मांग रहे थे। उन्होंने गुरुवार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर कांग्रेस संसद के अंदर अध्यादेश पर समर्थन का वादा नहीं करती है तो आप नेता बैठक से बाहर चले जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अरविंद केजरीवाल का साथ कांग्रेस ने नहीं दिया था। आम आदमी पार्टी की किसी भी तरह से कांग्रेस अब मदद नहीं करना चाहती है। कांग्रेस की जमीन अगर किसी पार्टी की वजह से सबसे ज्यादा खिसकी है तो वह बीजेपी के बाद आप ही है। अरविंद केजरीवाल की मदद करके अब कांग्रेस और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती है। राहुल गांधी पर हमले के क्या है सियासी मायने? केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी जिसमें दिल्ली की निर्वाचित सरकार की शक्तियों को कम कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनी गई सरकार के पास उपराज्यपाल से ज्यादा अधिकार है। ट्रांसफर से लेकर नियुक्ति तक के अधिकार सीएम को दिए गए थे। इस अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों के नेताओं से मदद मांगी थी। कांग्रेस ने नहीं दिया आम आदमी पार्टी को भाव। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी समय मांगा, लेकिन उन्हें वक्त ही नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में कई मंचों से कांग्रेस पर हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अध्यादेश के मुद्दे पर राहुल गांधी और बीजेपी के बीच डील फाइनल हो गई है। पार्टी ने यह भी दावा किया है कि अंतिम समझौते के मुताबिक कांग्रेस दिल्ली विधेयक पर मतदान के दौरान राज्यसभा का बहिष्कार कर देगी। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पर दबाव बनाने की हर कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के अलावा किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन अरविंद केजरीवाल की राह आसान नहीं कर सकता है। राहुल गांधी पटना रवाना होने से कुछ घंटे पहले शुक्रवार सुबह अपनी अमेरिका यात्रा से दिल्ली पहुंचे थे। विपक्षी दलों से दिलासा या धोखा? अरविंद केजरीवाल अध्यादेश पर ममता बनर्जी से लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार तक से मिल चुके हैं। उनके साथ होने का भरोसा सबने दिया, लेकिन अमल करने की बात पर सब मुकरते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सियासी तौर पर अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से हर नेता वाकिफ है। यही वजह है कि कोई उन्हें साथ नहीं ले रहा है। आप और अरविंद केजरीवाल के सामने क्या है विकल्प? अरविंद केजरीवाल की मदद करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। अब उनके सामने पूरे देश में केसीआर की तरह अकेले चलने का विकल्प है। चंद्रशेखर राव, केसीआर की भारत राष्ट्र समिति और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, दोनों के साथ मजबूती से कोई दल नहीं खड़ा है। अरविंद केजरीवाल अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमला बोलेंगे और अपनी संगठनात्मक ताकत को अलग अलग राज्यों से मजबूत करेंगे। क्या विपक्षी दल से अलग होने के लिए मजबूर हो गए अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल अब दूसरे राज्यों में विस्तार के लिए जोर शोर से जुट गए हैं। वह विपक्षी गठबंधन में रहकर अब बन नहीं पाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो उनके विस्तारवादी मिशन पर रोक लग जाएगी।
आम आदमी पार्टी अलग अलग राज्यों में विस्तार करना चाहती है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक सफलता के झंडे यह पार्टी गाड़ चुकी है। कई राज्यों में धीरे धीरे पार्टी का विस्तार हो रहा है। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की मजबूत जमीन है। पार्टी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह साल के अंत में होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव लड़ने जा रही है। लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसी अटकलें हैं कि 2024 का चुनाव विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा। आप विपक्ष की राह से अलग चलने के मूड में हैं। कांग्रेस नहीं दे रही आम आदमी पार्टी को भाव, आपदा को अवसर बना रहे हैं केजरीवाल। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को भाव देने के लिए तैयार नहीं है। पहले ही आप दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस के साथ जाने की कोशिशें कर चुकी हैं, लेकिन पुरानी पार्टी ने ऐसे गठजोड़ को हर बार खारिज कर दिया है। कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को कोई भाव नहीं दे रहा है। विपक्षी एकता दूसरे दलों के लिए है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इन दलों की जुगलबंदी में अलग थलग पड़ गए हैं। अब उन्हें बीजेपी और कांग्रेस दोनों से एक साथ लड़ना है। उनके पास अकेले रहने के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है। कांग्रेस गठबंधन पर अपना रुख बदलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल केसीआर की तरह एकला चलो का राग अलापने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं।